तकलीफ बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आज फॉर एग्जांपल मिनी बजट पास हुआ है जिससे कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, चीखें निकल जाएंगी, गरीब आदमी के तो बिल्कुल पिस जाएगा। बड़े इश्यूज मुल्क को लाहक हैं। काजी साहब, माशी तबाही की से दीमक की तरह मुल्क खोखला हो चुका है। आईएमएफ आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा था? इसीलिए नहीं सुन रहा था ना क्योंकि वो बोल रहा था यार ये तो आधा तीतर आधा बटेर हुकूमत है, कुछ पता नहीं कल रहे ना रहे। मैं नहीं बोल रहा, लोग कह रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से अभी काबू में आया, ये भी पता नहीं लग रहा कि भाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, खेल रहे हैं हमारे जज्बात के साथ। आईएमएफ वाले पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं, ना आ रही है ना जा रही है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो, मुल्क में मुलाजमतों के मौके बढ़ें, तिजारत और सनत के शोबे में तरक्की हो, माशी तरक्की हो। लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ की ख्वाहिशात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अब मजबूरी ये है कि इसहाक डार साहब खिलाफ तबीयत उनको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब ये पेचीदा सियासी सूरत हाल है। इस पेचीदा सियासी सूरत हाल में सिद्दीकुल फारूक साहब, बात यह है कि बहुत बड़ा सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को हो रहा है। लीडरान जो हैं, रहनुमा हैं, आप जैसे लोग हैं जो दिल में दर्द रखते हैं अवाम के लिए, वो ये जानते हैं कि पॉलिटिकल फॉल आउट आ रहा है। आप क्या महसूस करते हैं कि मुल्क के लिए, आपकी पार्टी के लिए अब हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर यही पॉलिसी जारी रही तो ना चाहते हुए भी आपकी हुकूमत गैर मकबूल हो जाएगी। आपकी नीयत साफ अगर है भी तो उसके बावजूद आपको सियासी नुकसान हो रहा है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अगर कोई आदमी उठा के समुंदर में फेंक दिया जाए तो उसकी पहली तरजीह क्या होगी? वो अपने कपड़े बचाए, अपने हाथ में जो बैग था उसे बचाए या अपनी जान बचाए? तो उसकी पहली तरजीह होगी कि वो अपनी जान बचा के साहिल समुंदर पर पहुंचे, फिर कपड़े भी मिल जाएंगे, फिर बाकी भी वो अगर जिंदा रहा तो वो इंशाअल्लाह अपने मामलात हल कर लेगा। नवाज शरीफ साहब भी नहीं, मैं भी चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आपके नाजरीन भी चाहते हैं कि अवाम को रोजमर्रा की अशिया समेत हर चीज सस्ती मिले, उनकी आमदनी बढ़े, वो खुशहाल और महफूज जिंदगी बसर करें। लेकिन जो चीज सामने अभी आपने बयान फरमाई है, जिस तरह से आईएमएफ डिक्टेशन दे रहा है, और आईएमएफ क्यों डिक्टेशन दे रहा है? अगर हमारी मईशत ठीक चलती, आप 90 और 90 से 93 का जायजा ले लें, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? गुलाम इसाक खान ने 58(2)D इस्तेमाल करके क्या किया? फिर 97 से 99 में एटमी धमाके और माशी इक्तिसादी पाबंदियां समेत फिर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? फिर 2013 में सूरत हाल क्या थी? आप तो चूंकि रुपया पैसा प्रोग्राम है, आपसे ज्यादा मईशत को और हकायक को कम लोग जानते हैं। उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि प्रोजेक्ट इमरान को वापिस कर दिया गया? और फिर जो उनके पौने 4 साल हैं, कर्जे कितने लिए गए? $43 बिलियन तो सिर्फ गैर मुल्की कर्जा था, 20,000 अरब से ऊपर कर्जा था, बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, वगैरह वगैरह। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं लुकमा देना तो नहीं चाह रहा, लेकिन देखें मैं आपके साथ प्रोग्राम काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। मैंने हमेशा देखें आप एहतराम किया नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी, मरियम साहिबा का भी। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि सर, अपने सियासी मुखालफिन को आप सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाएं। उसकी वजह यह है कि अवाम अब अवेयर हो गई है इखलाकी तौर पर। मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी मुल्क ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं है कि हुकूमत इस पर इसरार करे कि भाई आप इमरान खान को पकड़ लो। क्या ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए अच्छा है? जब भी जिन वाक़यात का आपने बयान किया, मैंने उसमें कंडेमनेशन की कि भाई नवाज शरीफ के साथ जहाँ जहाँ ज्यादती हुई, जो जो गैर आईनी काम हुआ, जो जो गैर जमहूरी काम हुआ, ये गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। और बहुत जगह पर वो जहाँ मासूम है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। मैं अदलिया कानून की बात नहीं कर रहा, मैं तो एग्जेक्टिव उसकी बात कर रहा हूँ।
तो सर आप आज के दौर में इमरान को क्यों पकड़ना चाह रहे हो सर? छोड़ो, आप भी दरगुजर करो, वही पॉलिसियां करोगे आप। जी, आपकी बात उसूली तौर पर भी अखलाकी तौर पर भी बिल्कुल दुरुस्त है। हमें 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस मखलूत हुकूमत को। आप मुझे बताइए कि मखलूत हुकूमत ने कितने केसेस जाली या फैब्रिकेटेड बनाए। इनके 8 बंदे पकड़े गए हैं, कोई 2 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद रिहा हो गया है। इस वक्त मेरे ख्याल में पीटीआई का एक बंदा भी जेल में नहीं है। रह गए इमरान खान के खिलाफ केसेस। अगर हम इंतकाम की पॉलिसी पर यकीन रखते तो आते ही पकड़ लेते, ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब इकरारी मुजरिम हैं, तोशा खाना में भी, फॉरेन फंडिंग में भी। उनके वकील ने भी वहाँ एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पैसे वसूल हुए। कुछ अकाउंट्स उन्होंने छुपाए, स्टेट बैंक ने वो दिए। फिर जब तफ्तीश और तहकीक हुई, 13 अकाउंट्स मजीद निकल आए जो उन्होंने छुपाए। इस तरह से उन्होंने कहा जी कि वो 250 अरब रुपए नकवी, हाँ नकवी साहब उनके जनाब, तो इमरान खान साहब उनके दिफा में आ गए। ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है। अब मुझे ये बताइए 50 अरब रुपए बैरून मुल्क बरतानिया से आए काला धन जो पाकिस्तान का है, उन्होंने वो भी बंद लिफाफे में मंजूरी ली और दे दिए वापस, जिसके वो काला धन पाकिस्तान को मिला। अब इस सब से मिलती जुलती जितने भी हकायक हैं जो जिनका उन्होंने एतराफ किया है, उस सिलसिले में अगर कानून अपना रास्ता ले तो इसको तो इंतकामी सियासत सर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, पॉलिटिकली चीजें मैनेज हो रही हैं। कौन से कोई एहतजाज हो गए, कौन से कोई लॉन्ग मार्चें कामयाब हो गई जो आपको खौफजदा या डर की जरूरत है? नहीं, कोई खौफ नहीं तो है। वही मैं बता रहा हूँ ना, व्हाई ब्रिंग दिस अप एट सच ए इंपॉर्टेंट जंक्चर ऑफ टाइम। आपको पता है पहले स्ट्रगल है एंड द मेनेसिंग रिस्पॉन्स दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। आपने खुद देखें भुगते हुए हैं, इल्जामात भी भुगते हुए हैं आपने, मुश्किलात भी भुगती हुई हैं, सख्तियां भी भुगती हुई हैं। सिर्फ मतलब ये बहुत दफा आपने नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में ये चीजें भुगती। तो सर ये हमने फैब्रिकेटेड चीजें भुगती। मैं खुद 2 साल जेल काट के आया। 8 महीने में वहाँ कराची उन्होंने मुझे, फौजियों ने अपने पास रखा। सारा केस जाली था और मुझे ये डंप करके भूल गए थे। मैंने भुगती। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई फैब्रिकेटेड और झूठे केस में जाए, लेकिन एक बात, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी सर, लेट द कोर्स ऑफ लॉ टेक इट्स चेंज। तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब मुख्तसरन चाहूंगा कि उस बात को आप कंक्लूड कर लें, फिर उसके बाद मैं एक और मेहमान जो हैं उनका भी तारुफ कराऊंगा। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब पीटीआई से भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा सिद्दीकुल फारूक साहब ब्रेक से पहले जो आप बात करें तो उसे कंक्लूड कर दें सर आप। मुकम्मल करता हूँ जल्दी। जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात, आपकी तजवीज़ सिर्फ उस वक्त जो है वो काबिल अमल हो सकती है जब सारी लीडरशिप एक जगह बैठे और फिर इस बात पर तैयार हो जाए कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जैसा कोई एक फैसला कर ले जिसमें तमाम, फर्ज करें वो फैसला आज होता है, तो फर्ज करें वो फैसला आज होता है तो कल तक के, गुजरे हुए कल तक, यस्टरडे तक के मामलात सारे उनको माफी तलाफी हो जाए और हम एक नई बिस्मिल्लाह करें और इस मुल्क और कौम की नैया पार लगाएं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर वो जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। फिर उसमें कानून को अपना रास्ता यहाँ पर आफ्ताब जहांगीर